अगर किसी व्यक्ति के साथ थोड़ा बुरा हो जाता है तो वह व्यक्ति अपने बीते हुए कल से बाहर आ नहीं पाता है, जिसके कारण हम अपने वर्तमान समय पर भी अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण हमारा वर्तमान समय भी थोड़ा बुरा हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को बीते कल से बाहर कैसे निकालें, चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध की इस छोटी सी कहानी से। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। सभी शिष्य उनके प्रवचनों को ध्यान से सुन रहे थे और उनके पूछे गए सवाल का जवाब भी दे रहे थे। लेकिन उन शिष्यों के बीच एक ऐसा शिष्य भी था जो चुपचाप और गुमसुदा बैठा हुआ था। बुद्ध ने पहले ही दिन उस शिष्य को देख लिया था, लेकिन वे कुछ नहीं बोले और 4-5 दिन तक ऐसा ही चला। तो उन्होंने उस शिष्य को प्रवचन के बाद अपनी कुटिया में बुलाया और पूछा, तुम हर समय उदास क्यों रहते हो? प्रवचन में भी अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? वो शिष्य कुछ हिचकिचाते हुए बोला, गुरुजी, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। तभी बुद्ध जी बोले, आज शाम को तुम मेरे पास आना। बुद्ध के अनुसार शिष्य शाम को बुद्ध जी के पास पहुंच गया, उसे कुटिया के बाहर बिठाया और स्वयं कुटिया के अंदर चले गए और शिकंजी बनाने लगे और उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज़्यादा नमक डाल दिया। फिर कुटिया के बाहर आकर शिकंजी का गिलास शिष्य के हाथ में देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। शिष्य ने हाथ में गिलास लेकर एक घूंट पिया तो अधिक नमक के कारण उसका मुंह अजीब सा हो गया। ये देखकर बुद्ध जी ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा है। तभी बुद्ध जी बोले, अरे अब तो ये बेकार हो गई, लाओ गिलास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। तभी शिष्य ने मना करते हुए कहा, नहीं गुरुजी, बस नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। ये सुनकर बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले, ठीक कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ। ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, जिसमें घुला हुआ अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का ही हिस्सा हैं, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भुलाने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में अधिक मिठास घोलो। बुद्ध जी की ये बात शिष्य समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वो बीते हुए कल से परेशान नहीं होगा, क्योंकि जो हो चुका है उसे अब बदला नहीं जा सकता। तो दोस्तों, जीवन में हम अतीत की बुरी यादों को और अनुभवों को याद करके रोते रहते हैं और इसलिए हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और कहीं ना कहीं हम अपना भविष्य भी बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है
और उन्हें भुनाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी पड़ेंगी। तभी जाकर हम अपना बीता हुआ कल भुला पाएंगे।